महामहीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम पटशिला एकादशी है। इसका अपना एक अलग महत्व है, इसका एक अलग वो है। इसकी पूजा विधि विधान जो भी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। उसमें आप पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी आदि से इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। पटशिला एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन गोविंद मेरो है। राधे राधे हो राधे राधे जपो चले आएंगे हरी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चलो आएंगे बिहारी। बोलो काशी महात्म की जय। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने अपने मन के भाव को बतलाते हुए कुछ प्रश्न किए। कहा, वासुदेव, आप कृपा करके मुझे यह समझाइए कि महामहीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उसकी व्रत की क्या विधि विधान है, उसको करने का क्या फल मिलता है और उसका क्या नाम है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, पांडुपुत्र, महामहीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पटशिला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नाश करने वाली है। फल के संबंध में एक पाप हारनी कथा सुनो। यह कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दलभव्य को सुनाई थी। वो कथा मैं विधि के साथ तुम्हें सुनाता हूँ। महाराजा प्रज्ञ मुनि मनुष्य लोक में जन्म लेकर प्राणी प्राय पाप कर्मों में लगे रहते हैं। पाप कर्म करने से नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किया जाए जिससे उन्हें, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि क्या किया जाए जिससे उनके कष्ट न झेलने पड़े। महात्मा पुलस्त्य जी बोले, दलभय जी, आपने मुझसे बहुत सुंदर बात पूछी है, क्योंकि इस संसार के जीवों का हित ही इसी में है। यह प्रश्न बहुत गंभीर है। इसका समाधान इंद्र आदि देवता को भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं गुप्त भेद से आपको बता दूं कि जब माह का महीना आए तो मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग कर देना चाहिए। पुष्प नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन हाथ पैर धोकर गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन उपलों में से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि और मूल नक्षत्र हो तो संयम से रहें। स्नान आदि से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात को जागरण और हवन करें। इससे दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। उन्हें पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी अर्पित करनी चाहिए, अर्घ देना चाहिए और फिर इस प्रकार से भगवान की स्तुति करनी चाहिए कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है, कृपा हमें सहारा दीजिए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार सागर में डूबे जा रहे हैं, प्रसन्न होकर हमारा उद्धार कीजिए। हे कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, आपके पूर्वज, आप महालक्ष्मी सहित मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उसे जल से भरा घड़ा एवं तिलों से भरा हुआ पात्र दान में देना चाहिए। संभव हो सके तो छाता, जूता, वस्त्र आदि जो भी देना चाहें दान करते समय इन दान में श्री कृष्ण मुझे से प्रसन्न हो। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने हजारों वर्ष तक के स्वर्ग का निवास करता है। इस दिन तिलों को 6 प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। पहला, तिल स्नान करना चाहिए कि पानी की बाल्टी में आप थोड़े से तिल डाल सकते हो। दूसरा, तिल को पीसकर उसका उपटन बनाकर लगाना चाहिए। तीसरा, तिल का मिला हुआ जल आप दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। तीसरा, तिलों से हवन करना चाहिए। चौथा,
चौथा तिलों से हवन करना चाहिए, पांचवा तिल का भोजन करना चाहिए और छठा तिल का दान करना चाहिए। इसलिए एकादशी को पटशिला एकादशी कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसके बारे में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके पूछा, भगवान आप पटशिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इससे संबंधित कथा कौन सी है, आप मुझे अपनी कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, नारद मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना सुनाता हूँ। पुराने समय की बात है, मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत किया करती थी। एक बार वह पूरे 1 महीने तक व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर सूखकर दुबला पतला और कमजोर हो गया। इतने पर भी उसने श्रद्धा और भक्ति, देवताओं के प्रति आस्था से नहीं डगमगाई, क्योंकि वह अत्यंत बुद्धिमान थी। अतः मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी के व्रतों द्वारा इसका शरीर शुद्ध कर लिया है, अब यह स्वर्ग लोक में चली जाएगी। परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इस कारण इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। यह सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचा और मुझे देखकर वह बोली, महाराज पधारने का कारण बतलाइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैंने कहा, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी के पिंड दे दिए। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसके यहाँ पर उसे घर मिला। घर में आम का वृक्ष लगा हुआ था, पर उसमें आम के वृक्ष के सिवाय उस घर में अन्य कोई वस्तु नहीं थी। ब्राह्मणी घबराकर मेरे पास आई। उसने मुझसे पूछा, भगवान मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि करके उनकी पूजा की, फिर भी मेरे घर में कोई वस्तु नहीं, ऐसा क्यों। मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम अपने घर जाओ। जब देवताओं की स्त्रियां तुमसे देखने आएंगी तब उनसे पटशिला एकादशी का पुण्य और उनकी विधि सुनने की प्रार्थना करना। जब वह यह सब सुना दे तब वह घर के द्वार खोलना। ब्राह्मणी अपने घर लौट आई। जब देवताओं की स्त्रियां आकर द्वार खोलने के लिए कहने लगी तो ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हो तो मुझे पटशिला एकादशी का महात्म सुनाइए। उस स्त्री में से एक ने पटशिला एकादशी का महात्म सुना दिया तो उसने द्वार खोल दिया। देवताओं की स्त्रियों ने देखा, ये अन्य स्त्रियों से कुछ अलग तरह की लग रही है। देवताओं की स्त्रियों के कहने के अनुसार ब्राह्मणी ने पटशिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। जो कोई पटशिला एकादशी का व्रत करता है उसको सारे पाप ताप धुल जाते हैं और उसे भगवान के घर में आश्रय मिल जाता है। बोलो पटशिला एकादशी की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे।